यशायाह का किताब 41वां अध्याय और 14वां वचन। हे कीड़े सर के याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। हम लोग कीड़ा को देखेंगे तो कीड़ा है ना बहुत छोटा रहता है, कीचड़ में ज़मीन पर है ना रेंगते रहता है। किसी को भी कीड़ा के ऊपर है ना प्यार नहीं आता है। सब लोग है ना कीड़ा से द्वेष करते हैं और कीड़ा को देखकर सब लोग है ना अपने पैरों से कुचल कर उसको रौंद कर उसको मार देने का कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर याकूब से कहता है कि याकूब, कीड़े के तरह तू है, यानी सब लोग है ना तुझसे द्वेष करते हैं और तू बहुत छोटा है लोगों के दृष्टि में और तेरे पास उतना ताकत नहीं है। सब लोग तुझको जान से मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तू मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा करके कहता है। आज के दिनों में बहुत सारे लोग भी ऐसे एक कीड़े की तरह अपना जीवन को बिता रहे, यानी कीड़ा से कोई प्यार नहीं करता है। वैसे ही बहुत सारे लोगों का जीवन भी जिनसे ना कोई प्यार ही नहीं करता है और बहुत सारे लोग जिनको ना बहुत समस्या है, जो बहुत गरीब लोग हैं और जिनका स्टेटस बहुत कम है, जैसे कि कीड़ा बहुत छोटा रहता है, वैसे ही इनका जो ताकत है, इनका जो सिचुएशन है वो बहुत कम रहता है और इनके दुश्मन लोग हैं ना बहुत सारे लोग रहते हैं जो इनको ना पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। जो है ना ये लोग है ना कभी बर्बाद होंगे करके इंतज़ार करते रहते। दुश्मन लोग बहुत सारे लोग रहते। वैसे स्थिति में ना आज के दिनों में बहुत सारे लोग हैं। तो वे लोगों से परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा करके परमेश्वर कहता है। देखो, एक राजा अपने शहरपना के ऊपर है ना घूम रहा था। उस समय में शोमरोन में ना बड़ा अकाल आ पड़ा था। उस नगर में ना गधे का सिर भी खरीद के खाते थे और कबूतर का जो वेस्ट होता है वो कबूतर का वेस्ट को भी खरीद कर खाते थे। वैसे दुर्दशा में इज़राइली लोग आए थे। तो वो राजा है ना शहरपना के ऊपर घूमते हुए सोच रहा था, बहुत चिंतित था। उसी समय में एक स्त्री दौड़कर राजा के पास आकर नीचे से आवाज़ देती है, हे राजा, मुझको सहायता कर करके कहती है। तो राजा है ना ये स्त्री से कहता है कि अगर परमेश्वर यहोवा तुझको सहायता नहीं करे तो मैं तुझको कहाँ से सहायता करूं? अगर परमेश्वर तेरी मदद नहीं करेगा तो मैं तुझे कहाँ से मदद करूं करके कहता है। और एक बार हम लोग देखेंगे तो शाऊल जो है मदद के लिए ये भूत सिद्ध करने वाली को बुलाकर भूत सिद्ध करने वाले से मदद मांगता है। तो बाद में शाऊल का अंत हम लोग देखते हैं। शाऊल राजा का अंत, वो अपने आप को युद्ध में ना अपने आप को तलवार से मार के लिया और आत्महत्या कर लिया करके हम लोग देखते हैं। और हम लोग देखेंगे तो एक बार एक आदमी जो अपना बेटे को, जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था, यहाँ पर यीशु मसीह के पास लेकर आया तो यीशु मसीह नहीं था। यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ के ऊपर लेकर गया था। वहाँ पर यीशु मसीह रूपांतर होके मूसा से और एलिया से बात कर रहा है। यहाँ पर 9 चेले को देखो, इसको ठीक करो करके लेकर आए तो वे 9 चेले लोग हैं ना बहुत प्रार्थना किए, बहुत प्रयत्न किए, पर उनसे ठीक नहीं हुआ। तभी यीशु मसीह नीचे उतर आ रहा था तो बहुत बड़ा भीड़ को देखा। भीड़ में से एक आदमी आकर कहता है कि मेरा बेटे को आपके पास लेकर आया था पर आप नहीं थे करके आपके चेलों को बोला कि ठीक करो करके, पर उनसे नहीं हुआ करके बोलता है। तो यीशु मसीह वो व्यक्ति से कहता है कि उसको मेरे पास लेकर आओ करके कहता है। मेरे चेलों के पास नहीं, मेरे पास लेकर आओ करके कहता है। तो उसको यीशु मसीह के पास लेकर आया और वो जो लड़का है यीशु मसीह को देखते ही नीचे गिर गया और वो दुष्ट आत्मा उसको पूरी तरह से मरोड़ने लगा। उसके मुंह से बहुत फेन आ रहा था। तो यीशु मसीह है ना दुष्ट आत्मा को डांटता है कि उससे बाहर निकाला करके। तो दुष्ट आत्मा उसको बहुत मरोड़ कर, बहुत सता कर बाद में उसको छोड़कर गया करके हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह ना उसको सहायता कर कर उसको ठीक किया करके हम लोग देखते हैं। एक स्त्री राजा के पास गई। राजा कहता है कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। शाऊल राजा
भूत सिद्ध करने वाली के पास गया मदद के लिए, और उसका जीवन अंत में नष्ट हो गया, आत्महत्या कर लिया, लड़ाई में हार गया करके हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति अपना बेटा को ना चेलों के पास, शिष्यों के पास लेकर आता है, वे लोग भी कुछ नहीं कर पाए। यीशु मसीह कहता है कि उसको मेरे पास लेकर आओ करके। परमेश्वर कहता है कि हे कीड़े सर के याकूब, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा करके कहता है। तो परमेश्वर हमको सहायता करेगा। हम लोग सहायता के लिए, हम लोग मदद के लिए ना किसी इंसान के पास या किसी राजा के पास नहीं जाना चाहिए। राजा कहता है मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग हैं ना मदद के लिए, सहायता के लिए ना जादू टोना करने वालों के पास, मांत्रिक लोगों के पास जाते। वहाँ पर जाएंगे तो उनका जीवन है ना और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देखो, मैं जब है ना चेन्नई में सेवकाई कर रहा था तो है ना एक लड़का, 3 साल का लड़का था, उसको ना 1 महीने से ना बुखार छोड़ रहा नहीं था, आता है जाता है, आता है जाता है। ये फैमिली क्या किया बोलो तो उनके बेटा को ना एक मांत्रिक के पास लेकर गए। तो वो मांत्रिक ने ना उनको कुछ तो दिया और बाद में बोला कि रात को 12 बजे घर के बाहर है ना, तुम लोग जो मेन रोड है ना तुम्हारे घर के बाहर, मेन रोड के ऊपर है ना एक वो कापूर को जलाओ और बाद में वहाँ पर नींबू वगैरह जो कुछ भी है रख दो करके बोला। तो मांत्रिक के बातों को सुनकर वे लोग हैं ना वैसा 12 बजे, रात को 12 बजे वो काम किए। जैसे उन लोगों ने वो कापूर को जलाया तो देखता तो क्या हो गया बोलो तो ये लड़का अचानक से ना ये मुंह से खून आने लगा। ये लड़के को अचानक से कान से, आँख से और नाक से खून आने लगा। ये क्या ऐसा हुआ करके ये लोग है ना वो मांत्रिक को फ़ोन करके पूछा ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले तो तुम लोगों ने जैसा मैं बोला था वैसा नहीं किया रहेगा करके बोलकर फ़ोन कट करके स्विच ऑफ कर लिया। इसके लिए ना वो 30,000 फीस लिया, बोलता है कि ये मंत्र ये जादू करने के लिए। तो ऐसा ये मंत्र पढ़ने के लिए, इसको मंत्र करने के लिए 30,000 फीस लिया बोलता है। तो यीशु मसीह कहता है कि राजाओं के पास मत जाओ, मांत्रिक लोगों के पास मत जाओ, मेरे चेलों के पास नहीं मेरे पास आओ करके कहता है। कुछ लोग हैं ना उनका भरोसा है ना कुछ पास्टर्स के ऊपर, कुछ सेवक लोगों के ऊपर होता है। हाँ बाबा इनके द्वारा कुछ चिन्ह और चमत्कार होता है, इन लोग के द्वारा अद्भुत कार्य होता है करके। देखो, पास्टर्स से प्रार्थना करवाना गलत नहीं है। पास्टर्स लोग जो है, सेवक लोग जो है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इन लोग मीडिएटर्स लोग हैं, मध्यस्थ व्यक्ति लोग हैं। ये लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, परमेश्वर का सेवकाई कर रहे। परमेश्वर ने इनको वरदान दिया है, परमेश्वर ने इनको शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, परमेश्वर इनके द्वारा अद्भुत कार्यों को करता है, बराबर है। पर करता है सेवक लोग नहीं करते, ये काम है ना परमेश्वर करता है। आज के दिनों में ना बहुत सारे लोग हैं ना परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, पर है ना बहुत सारे लोग हैं ना सेवक लोगों पर विश्वास करते। सेवक लोगों के पर इनका ध्यान आ गया है। कुछ लोग हैं ना सेवक लोग सेलिब्रिटीज़ बन गए, तो ये विश्वासी लोग हैं ना सेवक लोगों के फैंस हो गए। तो आप लोग है ना चाहे किससे भी प्रार्थना करवा के लो, चाहे वो पॉपुलर सेवक होने दो, चाहे वो छोटा कलीसिया का सेवक होने दो, आप है ना अगर परमेश्वर पर विश्वास कर कर आप जो आपका पास्टर या आपका सेवक है वो सेवक से प्रार्थना करके लोगे तो ठीक होगा। नहीं ये पास्टर से कुछ तो होगा, ये सेवक से कुछ तो होगा करके अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपके जीवन में ना कुछ भी कार्य नहीं होगा, 0.1% भी नहीं होगा। यीशु मसीह कहता है कि मेरे चेलों के पास नहीं मेरे पास लेकर आओ करके कहता है। तो यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति अपना बेटा को लेकर गया तो यीशु मसीह ने उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, उसको ठीक किया। अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने उनके उस लड़के के जीवन में किया। जब कभी भी उसको दुष्ट आत्मा पकड़ता था तो वो दुष्ट आत्मा उसको ना आग में डालने के लिए, अपने आप को जलाने के लिए और बाद में ये पानी में डूबकर मरने के लिए ये दुष्ट आत्मा ना उससे एक काम करवाता था। और जब कभी भी इसको दुष्ट आत्मा पकड़ता था पूरा घर वाले परेशान, नींद नहीं सही तरह से, पूरा सोसाइटी वाले पूरे वो मोहल्ले में यानी वो पूरा आजू बाजू एरिया में आजू बाजू घरों में सब लोगों को अशांति, सब लोगों को डर, बहुत परेशान रहते थे। कई सालों से ये जीवन उनका चलता था, पर परमेश्वर ने ना एक ही बार उनके जीवन में ना अद्भुत कार्यों को किया। इसलिए ना सहायता के लिए हम लोग है ना किसी के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह के पास आना चाहिए। आपको क्या चाहिए प्रभु से मांगो।